छात्रों, मैं दीपक सिंह व्यावसायिक, आप महावीर इंटर कॉलेज। और आज का हमारा पेपर 2 में विद्युत ख़त्म हुआ, चुंबक, विद्युत चुंबक, ये आपका पेपर है विद्युत चुंबक। और ये कक्षा 11 की ही किताब है और इसके अंदर 4 चैप्टर है से पेपर 2 में। तो आइए देखते हैं गतिमान आवेश और चुंबकीय क्षेत्र क्या है। इसके अंदर देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें यही है, कृत्रिम चुंबक क्या है, प्राकृतिक चुंबक क्या है, लॉरेंज बल क्या है, और उसके बाद लॉरेंज बायो सेवर्ट का नियम बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। और धारामापी को, मतलब मीटर को वोल्टमीटर में कैसे बदलेंगे और वोल्टमीटर को मीटर में कैसे बदलेंगे, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसके अंदर क्वेश्चन है, हर साल इसको देखने को आता है। तो आइए देखते हैं। दरअसल चुंबक 2 प्रकार के हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। चुंबक मैग्नेट करीब इसका नाम है। 470 साल पहले एशिया माइनर में मैग्नीशिया नामक स्थान पर एक गहरे भूरे काले रंग का पत्थर पाया गया था, जो छोटे छोटे टुकड़ों को अपने ओर आकर्षित करने का गुण था। तो इसीलिए इसका नाम मैग्नेटाइट रखा गया, मैग्नीशिया की जगह पाया गया था और इसी शब्द से इसका नाम मैग्नेट भी पड़ा। चुंबक की उत्पत्ति हुई, इसका सूत्र Fe3O4 है और इस गुण जिसके कारण वो छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबकत्व कहते हैं। तो प्रकृति में पाए जाने वाले मैग्नेटाइट के टुकड़े प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं और कृत्रिम चुंबक हम लोहे वगैरह से या आप तार लपेट के विद्युत से भी बनाए जाते हैं, जिसे हम आर्टिफिशियल चुंबक कहते हैं, मतलब कृत्रिम चुंबक। तो जिन पदार्थों से कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं उन्हें हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। उनके गुण क्या हैं? ये लोहे को अपनी तरफ खींचेगा और स्वतंत्रतापूर्वक लटका रहेगा, तो हमेशा उत्तर दक्षिण में लटका रहेगा। 2 चुंबकों के बीच सजातीय अगर है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और दूसरे को दूर करेंगे, और एक नॉर्थ है तो ढकेलेंगे, नॉर्थ साउथ है तो आकर्षित करेंगे, जैसा कि आपको यहाँ दिखाया है। और फिर उसके बाद इसके अंदर हम आते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके बिंदु पर चुंबकीय सुई एक ही निश्चित दिशा में आकर उसे ठहरती है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। जैसे ये है, ये चुंबकीय सुई आप देखते होंगे, आपके मोबाइल में भी होगा। तो चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र, जिसमें कि आप इस तरह से भी कह लें कि कोई पदार्थ को अपनी तरफ आकर्षित कर ले, वो उसका चुंबकीय क्षेत्र हो जाता है। और चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा याद रखिएगा नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ होती हैं, मतलब आती हैं नॉर्थ से साउथ। आप हमेशा देखते होंगे कि आप हमेशा सर जो है नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ करके सोते हैं और नॉर्थ की तरफ करके सर नहीं सोया जाता है उत्तर की दिशा में, क्योंकि उत्तर दिशा से ये निकलती हैं। पृथ्वी में हमारा चुंबक भी है, तो ये चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं हैं। इनकी खासियत यही है कि ये इनकी जो है एक दूसरे को काटती नहीं है, सदैव नॉर्थ से साउथ निकलती हैं और ये पास पास होती हैं। यही 2-3 इसके अच्छे मतलब गुण भी हैं। और इनका आगे हम देखें तो लॉरेंज का नियम क्या है। लॉरेंज का नियम बड़ा आसान है कि माना कि Q आवेश को कण है और उसको हम B तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र में वेलोसिटी B, मतलब B से इसको दिखाते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को। और या इस तरह से भी कह लें, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, कोई भी आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर गति कर रहा है तो उस पर एक बल काम करेगा, उसे हम लॉरेंज बल कहेंगे। इसका सूत्र भी F=Q, आवेश है, यही गति कर रहा है V, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B होगी और साइन थीटा। तो FQVB साइन थीटा, ये जो है इसका आपका फार्मूला हो जाता है, सूत्र रहता है। लाइट का प्रॉब्लम तो है ही है। और उसके बाद ये चुंबकीय क्षेत्र अगर थीटा पर देखें तो लॉरेंज बल जो है, अगर थीटा 90 है तो F=QEB होगा, और यही थीटा अगर 0 हो जाए तो लॉरेंज बल 0 हो जाता है। तो इसका मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही वो गति कर रहा है कण, तभी उसका थीटा 0 हो गया। और वो 90 डिग्री पर कर रहा है, इसलिए वो 90 डिग्री हुआ। और उसके बाद हम आते हैं इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट सवाल
कि बायोसेवर्ट का नियम। बायोसेवर्ट देखिए, एक इन्होंने एक तार पे, ये 1820 में डेनमार्क के वैज्ञानिक थे आस्टेड, इन्होंने सिद्ध किया 1820 में। बायोसेवर्ट ने इसको सुधारा और सिद्ध किया कि अगर चालक एक इस तरह से चालक है और इसके अंदर कोई टुकड़ा अगर हम ले लें छोटा सा डेल्टा एल, छोटा टुकड़ा, तो यह धारा अगर इसके अंदर बहेगी तो यह धारा यल के जो है अनुपाती होगी, और डेल्टा एल के, और जो धारा तीव्रता, मैं गलत बोल गया, तीव्रता, जो तीव्रता है धारा के अनुपाती होगी। यल, डेल्टा एल, छोटा सा डेल्टा एल अगर धारावाही चालक है आपका, ये धारा ले रहा है, तो डेल्टा एल के बराबर होगी। मतलब दो इसके अंदर, तीसरा ये है कि यह डेल्टा बी साइन थीटा के भी समानुपाती होगा, और दो बिंदुओं की दूरी, दरअसल ये B1 और B2 दो बिंदु लिए गए हैं, तो इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, डेल्टा एल और पी के बीच की दूरी के। ये डेल्टा एल और पी के बीच की दूरी आर दी हुई है, देखिए। तो इस चित्र को बना के अगर आप बायोसेवर्ट का नियम 4 लिखते हैं तो ये आपका सवाल सही है। और इसमें सूत्र भी है, क्योंकि इसमें नियतांक लगता है μ0/4π, तो आई रहेगा ही, डेल्टा एल रहेगा ही, बटा आर स्क्वायर रहेगा ही, साइन थीटा रहेगा। तो ये इसे हम, इसका मात्रक भी पूछता है, वेबर प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर। तीव्रता का मात्रक वेबर होता है, और वेबर प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक है आपका चुंबकीय क्षेत्र का। और आगे हम इसमें और इम्पोर्टेंट अगर देखें तो अमीटर को बनाना, वोल्टमीटर को अमीटर बनाना। और ये देखिए, धारावाहिक परिनालिका के भीतर अगर आपको चुंबक बनाना है तो ये एक परिनालिका लेते हैं, इसके चारों तरफ तार लपेटते हैं, बैटरी लगाते हैं, कुंजी लगाते हैं, और इससे जो है ये चुंबक के भांति कार्य करने लगता है। ये चीनी की मिट्टी का ये बनता है, और इसके ऊपर तार लपेट के इस तरह से आप इसमें चुंबक पैदा कर सकते हैं। धारावाहिक परिनालिका कहते हैं इसे। और एक इम्पॉर्टेंट यही है, इसमें और सवाल है कि अमीटर क्या है, कि वो जो धारा को नापता है वो उसे हम अमीटर कहते हैं। और किसी धारा मापी में समानांतर क्रम में अगर एक छोटा सा प्रतिरोध लगा दिया जाए, समानांतर क्रम में एक छोटा सा प्रतिरोध लगा दिया जाए, या मोटा तार जिसे शंट कहते हैं, तो यह एक अमीटर का कार्य करता है, अर्थात यह अमीटर बन जाता है। धारा मापी अगर आपके पास है गैल्वेनोमीटर, तो उसकी कुंडली में छोटा सा प्रतिरोध या कम प्रतिरोध का मोटा तार शंट लगा देते हैं, तो यह अमीटर का रूप ले लेता है। और यही वोल्टमीटर है, तो वोल्टमीटर भी एक ऐसा यंत्र है जो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को नापता है, और इस नापने वाले यंत्र को हम वोल्टमीटर कहते हैं। और इसमें एक उच्च प्रतिरोध वाला धारा मापी भी होता है, तो दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापने के लिए इसका काम दिया जाता है। धारा मापी का मीटर में रूपांतरण हो सकता है। धारा मापी जिसमें परिपथ में श्रेणी क्रम में डालते हैं, धारा मापी को हमेशा श्रेणी, अमीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। और धारा मापी को अगर हम वोल्ट मीटर में बदलने का काम करें तो इसमें कुछ इसके बाद इसमें एक सवाल है, रिज डीसी मोटर का सिद्धांत। डीसी मोटर देखिए आपकी ऐसी होती है, इसके अंदर नॉर्थ साउथ, और ये आर्मेचर आपका है, ऐसे आर्मेचर लगा, एक तार दिखाया है, और ये जब इसमें करंट फ्लो होता है तो इस तरह से ये घूमता है। तो जब ये घूमता है तो जब नॉर्थ में आता है, नॉर्थ साउथ में, तो साइन थीटा 0 हो जाता है, और जब इस तरह से होता है तो 90 डिग्री होता है। तो इससे जो है, इस तरह के घूमने से ये सर्पी वलय और ये घूमने लगते हैं, धारा इसके अंदर उत्पन्न होती है। इसके अंदर विद्युत क्षेत्र, आर्मेचर, बुश, और सिद्धांत में वही धारा प्रवाहित करेंगे, एक बार ये ऊपर जाएगा, एक बार एक तरह से 360 अंश का कोण बनाता है, और इस कुंडली घूमती रहती है। इसका उपयोग हमेशा हम पंखे में, आटा पीसने की मशीन में डीसी मोटर का बहुत ही उपयोग है। तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं पेज में भी आपको दे दूँगा। इसके क्वेश्चन आंसर्स जो है हम आपको
पेज में दे रहे हैं। और इसमें क्वेश्चन आंसर भी आसान है, कोई बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। कि वही एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। और फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम हम आपको आगे बताएंगे। और वेबर प्रति मीटर स्क्वायर किसके बराबर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के बराबर लिखा जाता है। और छोटे सवाल में बायोसेवर्ट बता दीजिए, लॉरेंज नियम बता दीजिए, और चुंबक की भी लॉरेंज बल क्या है, एम्पियर क्या है, धारा की परिभाषा बता दीजिए। और इसके अंदर धारा मापी को अमीटर में कैसे बदल देंगे। और इस तरह के सवाल इसके अंदर पूछे जाते हैं। और कुछ छोटे छोटे सवाल जैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का आवेश, प्रोटॉन, ये प्रकाश की चाल, ये तो कांस्टेंट चीज़ हैं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻19। और जी का मान आप लोग जानते ही हैं 9.8। तो यही सब चीज़ें हैं छात्रों इसके अंदर। और इसको मैं कई बार पढ़ा भी चुका हूँ, पुराना वीडियोज़ भी हैं, उससे भी आप देख सकते हैं। और डीसी मोटर को सचित्र वर्णन कीजिए, इसका सिद्धांत बता के कार्यसिद्धि विधि लिखिए। ये ज़रूर क्वेश्चन आता है 8 नंबर का, तो आप इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। मेनी थैंक्स आज के लिए।